मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 21 से लेकर 28 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वहाँ चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर इस घटना में हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु के पास ऐसी एक औरत आई थी जो अन्य जाति थी। लिखा गया है कि वो कनानी थी, मतलब यहूदी लोगों में से नहीं थी, अलग समाज की औरत थी, अन्य जाति औरत थी। उसके बेटी को दुष्टात्मा ने पकड़ लिया था। उसकी बेटी दुष्टात्मा से बड़ी परेशान थी। बेटी घर पे थी और यह औरत प्रभु के पास आई। जहाँ प्रभु था वहाँ आकर उसे विनती कर रही है, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी सहायता कर, क्योंकि मेरे बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। लिखा गया है कि जब ये बोल रही थी, प्रभु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। फिर प्रभु के चेले आकर उससे बोलने लगे, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। जब प्रभु के चेलों ने कहा प्रभु से कि इसे विदा कर दे, ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, तब प्रभु ने अपने चेलों को कहा कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तब तक ये औरत पहुंची और फिर से वही विनती करने लगी, प्रभु दया कर, मेरी सहायता कर। प्रभु ने अभी उससे बात की और उसे बोल रहा है कि बच्चों की रोटी निकाल कर घर के कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं है। इस पर उसका जवाब था, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरता है। जवाब सुनकर प्रभु बड़ा खुश हो गया और प्रभु कहता है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और बाइबल कहती है, उसी घड़ी उसकी बेटी दुष्टात्मा से मुक्त हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये औरत अपनी बेटी को साथ लेकर नहीं आई थी। शायद उसकी परेशानी ऐसी होगी कि उसके लिए मुमकिन नहीं था कि बेटी को अपने साथ लेकर जाए। बेटी घर पे पड़ी थी और ये निकलकर रास्ते पे आई थी जहाँ प्रभु था और प्रभु से विनती कर रही थी। ये प्रभु ने पहला चमत्कार किया जो अन्य जातियों के बीच में हुआ। इसके पहले प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किए, पर सबके सब काम यहूदी लोगों में थे।
यहूदी लोग ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। उनका पूर्वज अब्राहम के कारण ये परमेश्वर के लाडले लोग हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि तुम्हारे द्वारा मैं बड़ा देश बनाऊंगा, एक राष्ट्र बनाऊंगा, मैं उनको आशीषित करूंगा, मैं उनका परमेश्वर और वे मेरे लोग बन जाएंगे। ये वचन परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था और अब्राहम के द्वारा ये जो बड़ा देश बन गया इज़राइल, ये परमेश्वर का चुना हुआ देश था। और इसीलिए परमेश्वर को अपने उद्धार के सुसमाचार का प्रचार और उद्धार का अनुग्रह अपने चुने हुए लोगों को पहला देना था। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह बस इज़राइल के लिए आया था या बस यहूदी लोगों के लिए दुनिया में आया था। नहीं, वो पूरी मानवता के लिए आया था। पर वो पैदा हुआ था यहूदी समाज में। उस औरत ने प्रभु को जब भी पुकारा तभी ऐसा कहा, हे प्रभु दाऊद की संतान। लोग उसे दाऊद की संतान बोलते थे। दाऊद ये इज़राइल का एक महान राजा होकर गया जो परमेश्वर का एक अभिषिक्त था। वो केवल राजा नहीं था बल्कि भविष्यवक्ता भी था, क्योंकि वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, उसका परमेश्वर के ऊपर बड़ा विश्वास था और इसीलिए राजा होने के साथ साथ वो भविष्यवक्ता भी था। उसने भजन संहिता में कितनी सारी भविष्यवाणी की है जो आगे जाकर पूरी हो गई। प्रभु यीशु का जन्म दाऊद के घराने में हो गया, इसलिए लोग यीशु को दाऊद का पुत्र बोलते थे, दाऊद की संतान बोलते थे, क्योंकि दाऊद के घराने में ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। जबकि प्रभु दाऊद के घराने में जन्मा था और यहूदी लोगों में जन्मा था, तो भी उद्धार बस यहूदियों के लिए नहीं था बल्कि पूरी मानवता के लिए था। पर प्रभु को अपना पहला काम चुने हुए लोगों में करना था। जब वो क्रूस पर बलिदान कर देता, उसके बाद अन्य जातियों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के दरवाजे खोले जाने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। वो यहूदी लोगों में पैदा हुआ, यहूदी लोगों में चमत्कार दिखाए, यहूदी लोगों में परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, यहूदी लोगों को स्वर्ग का सुसमाचार बताया और यहूदी लोग ही जलन से भरकर, डाह से भरकर उसे क्रूस पर मारने वाले थे। और यहूदी लोगों के हाथों के द्वारा जब प्रभु की हत्या हो जाने वाली थी, प्रभु का बलिदान होने वाला था, उसके बाद अन्य जातियों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह का दरवाज़ा खोला जाने वाले था। और इसीलिए अब तक प्रभु का सारा काम यहूदी लोगों के बीच में हो रहा था, इज़राइलियों के बीच में। ये औरत कनानी थी, अन्य जाति थी, और ये भी आई थी क्योंकि उसने सुना होगा कि यीशु कैसे अद्भुत काम करता है, कैसे लोगों को चंगाई देता है, कैसे लोगों की आंसुओं को पोंछता है, कैसे एक पल में संकट, समस्या, परेशानी को दूर करता है। उसने सुना होगा और इसीलिए वो बड़ी उम्मीद से, बड़ी आशा से आई और बोल रही है, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है। पर लिखा गया है प्रभु ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, उसे कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो अन्य जाति औरत थी। प्रभु यहूदी लोगों में काम कर रहा था, वो अन्य जाति थी, उसका समय अभी आया नहीं था, इसलिए प्रभु उसकी ओर नज़रअंदाज कर रहा है। पर यह औरत छोड़ नहीं रही है, वो बार बार विनती कर रही है और बार बार उनका पीछा कर रही है। ये हम चेलों के बातों से जानते हैं। चेले तंग हो गए और वे प्रभु से बोलने लगे, प्रभु इसे विदा कर दे, ये हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रही है। इसका मतलब इस औरत ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, प्रभु का पीछा करना छोड़ा नहीं। वो बार बार उसके पीछे जा रही थी, चिल्ला रही थी और विनती कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग एक बार प्रार्थना में आते हैं और बाद में बोलते हैं हम गए थे वहाँ प्रार्थना में,
कुछ हुआ नहीं। हम गए थे वहाँ प्रार्थना में, कुछ हुआ नहीं, और दोबारा प्रार्थना में नहीं आना चाहते हैं। पहली बार आते हैं वो भी किसी के कहने से ही आते हैं। कोई बार बार बोलता है, दोस्त बोलता है, या भाई बताता है, या औरत बताती है, कोई तो बार बार बताते हैं, एक बार चल कर देखो, एक बार चल कर देखो। बार बार बताने के कारण आते हैं, प्रार्थना सभा में भाग भी लेते हैं, और यदि उनकी बीमारी नहीं गई या उनके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो बोलते हैं हम गए थे एक बार, जाकर देखा है, कुछ हुआ नहीं। ये तो थी आपके विश्वास की परीक्षा कि आपके दिल में परमेश्वर के लिए कितना विश्वास है। बाइबल हमें सिखाती है कि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा आप आज यहाँ पर क्या लेकर आए हो? परमेश्वर आपसे क्या मांगता है? परमेश्वर आपको किस रीति से परखने जा रहा है? क्या देखने वाला है? वो हमारे दिल में एक नेक सच्चा विश्वास देखना चाहता है। विश्वास, परमेश्वर हमारे विश्वास से प्रसन्न होता है। ये औरत अपना विश्वास प्रकट कर रही थी। प्रभु उसकी ओर देख नहीं रहा है, उसे जवाब नहीं दे रहा है, तो भी उसने छोड़ा नहीं। प्रभु के पीछे 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 जाती रही, विनती करते रही, प्रभु के पास सहायता मांगती रही। जबकि प्रभु देख भी नहीं रहा है तो भी उसने छोड़ा नहीं। जिनके दिल में सच्चा विश्वास होता है वे अंत तक छोड़ते नहीं, मांगते रहते हैं, प्रभु का पीछा करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास होता है वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है, वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। जरूर उसे तरस आएगा, जरूर उसका दिल करुणा से भर जाएगा, और ज़रूर वो अपनी आंखें उठाकर मेरी ओर देखेगा, मेरी विनती सुनेगा। जिनके दिल में परमेश्वर के लिए सच्चा विश्वास होता है वे मांगना छोड़ते नहीं, पीछा करना छोड़ते नहीं, विनती करना छोड़ते नहीं। परमेश्वर के लिए विश्वास है तो, यदि परमेश्वर के लिए विश्वास नहीं है तो भी हम मांगते हैं, पर दुनिया के पास मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो। कई जगह है क्या, देखो मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढो, मेरे बेटी के लिए लड़का ढूंढो, इसे बताओ उससे बताओ, इससे बताओ उससे बताओ। दुनिया के सामने हाथ फैलाते हैं और दुनिया के पास मांगते हैं। ब्रदर हमेशा कहते थे जो परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हैं और परमेश्वर के सामने अपने हाथ जोड़ते हैं उन्हें दुनिया के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। घुटना टेको परमेश्वर के सामने, आंसू बहाओ परमेश्वर के सामने, विनती करो परमेश्वर के पास, अपने हाथों को फैलाओ परमेश्वर के सामने, अपने हाथों को जोड़ो परमेश्वर के सामने, क्योंकि वही है जो सर्वशक्तिमान है और साथ ही साथ प्रेम से भरा हुआ हमारा सच्चा बाप है। किसी को आपके ऊपर तरस नहीं आएगा, दया नहीं आएगी, पर उसे ज़रूर आएगी, वो ज़रूर तरस से भर जाएगा। उसके दिल में करुणा है, तरस है। आप उसके पास मांगो, उसके पास मांगोगे तो दुनिया के पास मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक भाई ने केंद्र में गवाही दी थी। उनके बेटे की उम्र ज़्यादा हो गई थी और शादी जमाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत, कितने साल तक उन्होंने कहा 5 साल हम बेटी की शादी को लेकर परेशान थे। कितने लोगों को बताया, कहाँ कहाँ ढूंढा, कितनी सारी कोशिशें की, बेटी की शादी ही नहीं जम रही थी। वे प्रार्थना में आते थे
तो भी इसे बताओ उसे बताओ। हमें ऐसे प्रयास करने में थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसा कई लोग बोलते हैं थोड़े हाथ पैर तो हिलाना चाहिए। ज़रूर हाथ पैर तो हिलाना चाहिए, परमेश्वर ने हमें हाथ पैर दिए हैं तो हिलाना ज़रूर चाहिए, पर मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने। और जितना ज़रूरी है, यानी परमेश्वर यदि आपको बता रहा है इससे जाकर पूछो या उसे जाकर पूछो, उतना ही हाथ पैर हिलाओ। ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, वरना कमज़ोर बन जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। 5 साल प्रार्थना में भी आते रहे और इसको बताओ उसको बताओ, यहाँ पूछताछ करो वहाँ पूछताछ करो। बेटी की शादी हो ही नहीं रही थी, बड़े परेशान थे। बाद में सोचा अब कुछ नहीं होगा, यदि प्रभु करेगा तो ही हो जाएगा। ये भाई बोलते हैं मैं और मेरी पत्नी दोनों प्रार्थना में एक दिन आए, हमने स्टेज के सामने आकर रो रो कर प्रार्थना की प्रभु के पास। पति पत्नी दोनों ने रो कर प्रभु के पास प्रार्थना की और अचानक चमत्कार हो गया। सामने से एक अच्छा रिश्ता आ गया और कुछ ही महीनों के अंदर बेटे की शादी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। हम कितनी कोशिश करते हैं, दिल में यदि सच्चा विश्वास है तो परमेश्वर के सामने घुटना टेको, उसके सामने आंसू बहाओ, उसके सामने हाथ जोड़ो। विश्वास है तो लोग एक बार प्रार्थना में आते हैं और बोलते हम गए थे प्रार्थना में, कुछ हुआ नहीं। प्रभु इस औरत को जवाब नहीं दे रहा है तो भी वो रुकी नहीं है, वो वापस नहीं जा रही है। ये नहीं सोच रही कि मैंने कितने सारे लोगों से सुना था कि वो ऐसी बीमारी निकालता है, वैसी बीमारी निकालता है, अंधों की आंखें खोलता है, शायद उनके लिए किया रहेगा, पर मैंने तो कोई अनुभव नहीं किया। मैं तो कितना उसको चिल्लाई पुकारी, कितनी आवाज़ दी, उसने मेरी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मेरी ओर देखा भी नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। वो वापस अपने घर जा सकती थी पर नहीं गई, वो प्रभु का पीछा करते रही। अंत में चेले परेशान हो गए और चेले बताने लगे इसे विदा कर दो, ये तो हमारे पीछे पीछे आ रही है चिल्लाती हुई। प्रभु उनसे कहता है कि इज़राइल के घराने के खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूँ। ये भी प्रभु ने इसके लिए कहा कि प्रभु को बताना था कि मेरा पहला काम यहूदी लोगों में है, मेरे बलिदान के बाद अन्य जातियों के लिए दरवाजे खोले जाएंगे। जब इनका बोलना शुरू था, यह औरत पहुंची, फिर से वही विनती, प्रभु दया कर, मेरी सहायता कर, मेरी बेटी को अच्छा कर। अभी प्रभु उसे बड़े कड़क शब्द में बता रहा है, बच्चों की रोटी निकालकर कुत्तों के आगे डालना, घर के कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं है। यहाँ प्रभु ने एक बात को बड़ा साफ कर दिया, बच्चे यानी यहूदी लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, और घर के कुत्ते यानी अन्य जाति लोग। घर के कुत्तों को भी हम खाने के लिए देते हैं, पर पहले हम पेट भर खाते हैं और जब बच जाता है वो हम कुत्तों को डालते हैं। प्रभु का कहना था मुझे पहले यहूदी लोगों में अपना काम करना है, बाद में तुम्हारे लिए, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। पर इतना कड़क बताने के बाद भी उसने ना गुस्सा किया ना नाराज हुई, बल्कि वो प्रभु को बता रही है सत्य है प्रभु, तुम्हारा कहना सत्य है। पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरता है। उनके स्वामी खाते खाते जो उनके हाथ से नीचे गिरता है वो तो घर के कुत्ते खाते हैं। तुम्हारी थोड़ी सी कृपा मुझे दे देना, थोड़ी सी चूरचार, थोड़ी सी कृपा दे देना, उतना भी मेरे लिए काफ़ी है। उससे भी मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी और मेरा जीवन खुशी से भर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जो उसने कहा ये साधारण बात नहीं है, बड़े विश्वास के दिल से आई हुई बात है। एक समय ऐसा था जब ये अपने केंद्र में इतनी भीड़ हुई थी, इतनी भीड़
कि हमको केंद्र का गेट बंद करना पड़ा था और लोगों को बताना पड़ा था कृपा करके वापस जाओ। ये पुराने केंद्र की बात है जहाँ हॉल छोटा था और पूरा हॉल भर गया था। हॉल के बाहर की जो पार्किंग की जगह थी वो भी लोगों से भर गई थी और इतनी भीड़ हो गई थी कि यहाँ से वहाँ होने के लिए भी, चलने के लिए भी जगह नहीं बची थी। तो हम लोगों को बोल देते थे कृपा करके वापस जाओ, वापस जाओ, अंदर जगह नहीं है, आप वापस जाओ। उस समय की एक बात है, लोग आते थे विश्वास के साथ बोलते थे हम बस केंद्र के गेट को हाथ लगाएंगे तो भी अच्छे हो जाएंगे, और विश्वास के साथ केंद्र के गेट को हाथ लगाकर प्रार्थना करते थे और जाते थे। उस समय की एक घटना है, एक बुजुर्ग औरत आई थी जिसे बहुत सालों से दमा की बीमारी थी। उसने टीवी पर केंद्र का कार्यक्रम देखा था और अकेली ढूंढते ढूंढते आई थी, पर जब पहुंची तब उसने देखा गेट बंद हो गया है और सबको बताया जा रहा है कि आप वापस जाओ। लोग वापस जा रहे थे और ये औरत वहाँ खड़ी रही। उसने कहा मुझे अंदर नहीं लिया तो भी चलेगा, मैं यहाँ गेट के बाहर खड़ी रहूँगी। अंदर परमेश्वर का अनुग्रह बह रहा है ना, तो थोड़ा सा मुझे भी मिल जाएगा। गेट के बाहर खड़ी रही वो अकेली। जब चंगाई की प्रार्थना हो रही थी और ब्रदर बीमारियां निकल जाने के लिए आज्ञा दे रहे थे, उसके पहले जब ब्रदर ने कहा अपने बीमार भाग पर हाथ रखो, उसने गेट के बाहर सुना, उसने अपने सीने पर हाथ रखा और जब ब्रदर ने आज्ञा दी वो बाहर नीचे गिर गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे मालूम भी नहीं है अंदर चल क्या रहा है, कौन प्रार्थना ले रहा है, कैसी हो रही, वो बस आवाज़ सुन रही थी और आवाज़ सुनने से उसने सीने पे हाथ रखा और जैसे ही ब्रदर ने आज्ञा चालू किया वो परमेश्वर के सामर्थ्य से नीचे गिरी। पहली बार आई थी। उठने के बाद उसने हल्का महसूस किया, उसे सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी वो निकल गई, वो आसानी से सांस लेने लगी और उसे बड़ी खुशी हो गई, वो रुकी रही। और आप में से जितने सारे लोग बहुत सालों से आते हैं, आप जानते हैं गवाही, प्रार्थना खत्म होने के बाद गवाहियाँ रहती थी, तब गेट खोला जाता था और बहुत सारे लोग निकल जाते थे, गवाही के लिए रुकते नहीं थे। प्रार्थना खत्म हो गई, गवाही का सेशन शुरू हो गया, तब गेट खोला गया। गेट खोलने के बाद बहुत सारे लोग बाहर निकले, तब ये औरत अंदर आ गई। तब उसने देखा अंदर का माहौल और उसने देखा स्टेज पर क्या चल रहा है। लोग आकर बता रहे मेरी ये बीमारी निकल गई, मेरी वो बीमारी निकल गई। वो भी आकर लाइन में खड़ी हो गई और उसने कहा मैं आज पहली बार आई हूँ और मैं ठीक हो गई गेट के बाहर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरता है। अंदर परमेश्वर के अनुग्रह की नदियां बह रही थी, उनमें से थोड़ी सी बूंदे उसके ऊपर बाहर पड़ी और उसका दमा हमेशा के लिए खत्म हो गया। पर ये क्यों हुआ? केंद्र का गेट बंद था तो बाहर खड़ी रही, नाराज नहीं हुई। कितने सारे लोग हमें ये भी पूछते हैं और ऐसा भी गुस्सा करते हैं, क्या परमेश्वर के घर में भी ऐसा होता है? आप लोग भी इसी तरीके से बर्ताव करते हैं? हमें भी बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में लोग सोचते नहीं और हमें ही सिखाते हैं कई बार, क्या आपने ये सही किया, क्या आपने वो सही किया। ये नहीं सोचते कि हमारे लिए भी कोई समस्याएं होती है और हमें भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लोग हमें भी सिखाने की कोशिश करते हैं। ये औरत वहाँ खड़ी रही, नाराज़ नहीं हुई, गुस्सा नहीं किया। क्या परमेश्वर के घर का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है? क्या ये तरीका हो गया गेट बंद करने का? थोड़ी सी तो जगह दे दो, थोड़ा सा तो अंदर आने दो। ना नाराज़ हुई, ना गुस्सा किया, बाहर खड़ी रही। अंदर स्टेज पर ब्रदर प्रार्थना ले रहे थे, ब्रदर ने उसे नहीं देखा पर परमेश्वर ने उसे देखा, उसका दिल देखा, उसके दिल के अंदर जो विश्वास था, विश्वास को देखा।
और ब्रदर को नहीं मालूम था कि गेट के बाहर भी कोई सीने के ऊपर हाथ रख के खड़ा है चंगाई पाने के लिए, पर परमेश्वर जानता था। परमेश्वर ने इस औरत के विश्वास को देखा, हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और एक पल में चंगा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर क्या देखता है? हमारा विश्वास। किससे प्रसन्न होता है? विश्वास से। वो क्या चाहता है? विश्वास। और इसलिए बाइबल का सबसे मुख्य वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक ही परीक्षा, विश्वास की परीक्षा। हर एक को विश्वास की परीक्षा देना पड़ता है। जो कोई उसमें पास होता है वो प्रभु का आशीष पाता है, अनुग्रह पाता है, प्रभु का प्रेम पाता है। और जो उस परीक्षा में फेल हो जाता है वो अपने आप का नुकसान कराता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर पर सच्चे हृदय से विश्वास करो। परमेश्वर हमारे दिल में एक बालक के समान विश्वास देखना चाहता है। उस पर विश्वास करो, उसके वचनों पर विश्वास करो, उसके सामर्थ पर विश्वास करो। आप जब भी बाइबल पढ़ोगे आपको सारे वचन समझ में नहीं आएंगे। बाइबल पढ़ते समय बाइबल की सारी बातें आपकी समझ में नहीं आएगी, पर इतना विश्वास करो जो लिखा है वो सत्य है। यदि मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो ये मेरी गलती है, ये मेरी समस्या है। परमेश्वर के वचन में कोई समस्या नहीं। परमेश्वर का वचन युगानुयुग सत्य है, सच है। वो जो कुछ बता रहा है, वचन जो कुछ बता रहा है वो सत्य है। यदि हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो ये हमारी गलती है, ये हमारी समस्या है कि हमारा दिमाग दुनिया की बातों से इतना भरा हुआ रहता है कि परमेश्वर की बातें हमारी समझ में हमेशा नहीं आती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करो, उसकी बातों पर विश्वास करो, उसके सामर्थ पर विश्वास करो, दिल से विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर विश्वास के द्वारा प्रसन्न होता है। विश्वास ही के कारण हमें पापों की क्षमा मिलती है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया। जो उस पर विश्वास करते हैं कि यीशु ने मेरे पापों को उठाया है, मैं पापी हूँ पर मेरे पापों का दंड यीशु ने लिया है, मैं पापी हूँ पर मेरे पापों की सारी सजा प्रभु ने ली है, मेरे पापों का बोझ उसने उठाया है, तो मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पापों का दंड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ऐसा विश्वास करते हैं, प्रभु को दिल में ग्रहण करते हैं कि वो मेरा मुक्तिदाता है, मेरे पापों के लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया है, उनके विश्वास के कारण उन्हें पापों की क्षमा मिलती है। विश्वास के कारण पापियों के लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोला जाता है। विश्वास के कारण हम स्वर्ग के परमेश्वर के आशीषों को पाते हैं। विश्वास के कारण हम परमेश्वर के वरदानों को पाते हैं और विश्वास ही के द्वारा हमारा नाम स्वर्ग के जीवन के किताब में लिखा जाता है। हम इसी विश्वास के द्वारा एक दिन स्वर्ग में पहुंचेंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने विश्वास को संभालो और बढ़ाते जाओ। प्रभु कब खुश हुआ? जब उस औरत ने एक बड़ा विश्वास दिखाया। चूर चार, पूरा अनुग्रह उनको दे दो, बस थोड़ा सा चूर चार मुझे दिलाओ तो मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी। विश्वास, उसके दिल का विश्वास देखकर प्रभु प्रसन्न हुआ और प्रभु के शब्द है, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और उसी घड़ी उसकी बेटी अच्छी हो गई। हालेलुया। विश्वास को बढ़ाओ, क्योंकि विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए विश्वास को बाइबल में संपत्ति कहा गया है।
हम दुनिया की संपत्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, 5 लाख है तो 10 लाख होना चाहिए, इतना सोना है तो और जमना चाहिए, एक घर है तो और 2 घर मिलने चाहिए, ये गाड़ी है तो और भारी गाड़ी मिलनी चाहिए। दुनिया की संपत्ति बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते हैं। हमारी सच्ची संपत्ति है परमेश्वर के लिए हमारे दिल में जो विश्वास है, ये विश्वास हमारी सच्ची संपत्ति है। क्योंकि यदि विश्वास है तो परमेश्वर हमारे साथ है। यदि हमारे दिल में विश्वास है तो उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है, उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, उसकी कृपा हमारे ऊपर है। जिंदगी में हम क्या चाहते हैं? परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं या पैसा चाहते हैं? परमेश्वर की कृपा चाहते हैं या सोना चांदी चाहते हैं? परमेश्वर के आशीर्वाद चाहते हैं या जमीन जायदाद चाहते हैं? जिन्होंने जमीन जायदाद, पैसा, संपत्ति, सोना चांदी इनको चाहा, वे बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, हमेशा के लिए नष्ट हो गए। जिन्होंने परमेश्वर के आशीषों को, अनुग्रह को, कृपा को पाने की कोशिश की और उसके पीछे लगे, वे अनंत काल जीवित रहेंगे। परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहेगा। परमेश्वर के स्वर्गदूत उनकी रक्षा करेंगे। इस धरती पर वे आशीषित लोग बन जाएंगे। जिनके जीवन के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, शायद वे दुनिया के बड़े अमीर व्यक्ति नहीं बनेंगे, पर जीवन में खुश रहेंगे, दिल में शांति रहेगी। जहाँ जाएंगे वहाँ परमेश्वर उनके साथ रहेगा। परमेश्वर उनके रास्तों को आशीषित करेगा, उनको सफल करेगा और ये जीवन खत्म होने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश देगा। हालेलुया। अपने विश्वास को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। विश्वास का सफ़र करते समय बहुत रुकावटें आएगी, बहुत लालच भी आएगी, रुकावटें आएगी, लालच आएगी, शैतान हमले करेगा। ये सारी बातें इसीलिए हो जाएगी कि आप विश्वास की परीक्षा में फेल हो जाओ। कितने सारे बच्चे पहली की परीक्षा पास होते हैं, दूसरी की पास होते हैं, 5वीं में फेल होते हैं, कई 7वीं में पास होते हैं, 8वीं में फेल होते हैं। हमारे साथ भी वही होता है। हम एक बार विश्वास में पास होते हैं, अगले बार फेल होते हैं। नहीं, हमें फेल नहीं होना है। पहली में भी पास होना है, 10वीं में भी पास होना है। यदि 15वीं की परीक्षा देनी पड़ेगी, उसमें भी पास होना है। उसके आगे भी परीक्षा देनी पड़े, उसमें भी पास होना है। ये विश्वास की परीक्षा है। जितनी परीक्षा हम पास करते जाते हैं, उतने हम परमेश्वर के नज़दीक, नज़दीक और नज़दीक जाते रहते हैं और एक दिन हमेशा के लिए उसकी गोद में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए।
प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।